हेलो दोस्तों, एमपी बोर्ड बीएड में की परीक्षा का टाइम टेबल अभी जारी नहीं हुआ, तो हम प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं आपके लिए। ये आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर रहेगा। ये एक तरह से पूरा टेस्ट पेपर है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों पे आधारित है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें ये ध्यान देना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट पेपर रहेगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला, सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराजा कौन है? यानी कि सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराजा कौन है? बाजीराव सिंधिया, महदजी सिंधिया, जीवजीराव सिंधिया या राणोजी राव सिंधिया? तो जो ग्वालियर सिंधिया परिवार था, उनके जो मराठा महाराजा थे वो थे राणोजी राव सिंधिया। तो इसका हमारा ए ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कहा गया था, इसमें पर जोर दिया गया, यानी कि किसके द्वारा कहा गया और इसमें किस पे जोर दिया गया? नेहरू महानोबिस योजना या औद्योगिकरण, नेहरू राधाकृष्णन योजना कृषि, राजेंद्र प्रसाद नेहरू योजना शिक्षा पर जोर, नेहरू महालनोबिस योजना रोजगार? तो इसमें किस पे जोर दिया गया था और इस योजना का नाम क्या था? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस योजना को नेहरू महाल नोबिस योजना और औद्योगिकरण पे ध्यान दिया गया था। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्रिटिश ने के बाद में राजनीतिक सत्ता हासिल की, यानी कि किसके बाद ब्रिटिश ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की? प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में या पानीपत का तीसरे युद्ध में? तो जो ब्रिटिश राज्य था, साम्राज्य, इसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कब किया गया था? स्थापित वो था प्लासी के युद्ध के बाद। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? यानी कि आपसे पूछा है कि पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल, निर्मला बुज या द्रौपदी मुर्मू? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो प्रथम महिला थी मध्य प्रदेश की राज्यपाल वो थी सरला ग्रेवाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर करना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है, सूचना अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया गया, यानी कि कब इसको अधिनियमित किया गया है, यानी कि पारित किया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम को? 15 जून 2003, 15 जून 2004, 15 जून 2002, 15 जून या 2005? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसको पारित किया गया था 15 जून 2005 को। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग से संबंधित नहीं है? यानी कि आपसे पूछा गया है कि नर्मदापुरम संभाग से संबंधित कौन सा जिला नहीं है? होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, हरदा? तो जो होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, हरदा, इनमें से जो सीहोर है ये नर्मदापुरम संभाग से संबंधित नहीं है। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कौन सा बैंक हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान प्रदान करता है? यानी कि वो कौन सा बैंक है जो हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को महाराजा सयाजीराव भाषा सम्मान प्रदान करता है? बैंक ऑफ इंडिया, भारत स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सम्मान दिया जाता है महाराजा सयाजीराव भाषा का वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दिया जाता है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2004-05 और 2014-15 के बीच मध्य प्रदेश का सकल राज्य देशी उत्पाद यानी जीएसडीपी संयोजित वार्षिक वृद्धि दर CAGR से वर्धित हुआ है, कितने % वर्धित हुआ है? यानी कि 2004-05 और 14-15 के बीच मध्य प्रदेश का जो सकल राज्य देशी उत्पाद है GSDP, जो संयोजित वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार कितना % वृद्धि हुई है? 13.60%, 8.0%, 11.52% या 12.83%? तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वर्धित होने का
हो जाएगा डी 12.83%। क्वेश्चन है हमारा अगला, भारत ने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के लिए अमेरिकन डॉलर यानी कि 300 मिलियन के लिए किसके साथ 2016 में एक वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए जो अमेरिकन डॉलर थे 300 मिलियन 2016 में एक वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वो कौन सी बैंक थी। जापानी सरकार के साथ, विश्व बैंक के साथ, एशियाई विकास बैंक के साथ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, इसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के साथ ही वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा गुणवत्ता के सुधार के हेतु। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया यानी कि भारत का दक्षिणतम टिप है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक, रामेश्वरम। जो दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा है भारत का, वह है इंदिरा पॉइंट, यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जिसे सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। चंबल, ताप्ती, सोन या नर्मदा। तो वो कौन सी नदी थी जिसको सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया, वो थी ताप्ती नदी। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा ताप्ती नदी। क्वेश्चन अगला है, किस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, यानी कि वो कौन सी नदी है जिसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। शिप्रा, सिंध, चंबल या बेतवा। मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है और ये उज्जैन जिले में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, ग्लास जार के ढक्कन पर एक जाम धातु पेंच निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर का उपयोग करके हटाया जा सकता है, यानी कि ग्लास जार के ढक्कन पर एक जाम धातु पेंच को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के उपयोग से हटाया जा सकता है। दोनों धातु और कांच ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं, धातु और कांच गर्म करने पर प्रसारित होते हैं, धातु गर्म करने पर सिकुड़ती है, दोनों को गर्म करने पर धातु कांच की तुलना में अधिक प्रसारित होती है। इसमें हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को गर्म किया जाएगा तो धातु कांच की अपेक्षा अधिक प्रसारित होगी, यानी कि धातु यदि पिघलती है कांच की अपेक्षा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने यूरेनियम की जगह थोरियम से नाभिकीय शक्ति के निष्कर्षण पर ध्यान केंद्रित किया, यानी कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा यूरेनियम की जगह उन्होंने थोरियम से नाभिकीय शक्ति के निष्कर्षण पर ध्यान केंद्रित किया था। होमी जे बाबा, राजा रमन्ना, एपीजे अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर बोस। वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरेनियम की जगह पर थोरियम का उपयोग करके इसको सिद्ध किया था। तो वो थे होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा, ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन चार्जर किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि जो मोबाइल का फ़ोन आप चार्ज करते हैं वो कौन सा सिद्धांत है जिस पर कार्य करता है। इन्वर्टर पर, अबाध विद्युत आपूर्ति पर, अपचय परिणाम मित्र पर, उच्चाई परिणाम मित्र पर। तो जो मोबाइल का चार्जर है वो सिद्धांत है अपचय परिणाम मित्र पर, यानी इनकी ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है मोबाइल का चार्जर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अब भारत में कोई टेलीग्राम सेवा नहीं है, आखिरी टेलीग्राम इस वर्ष में भेजा गया था, यानी कि वो कौन सा सन था जिस समय इसको वापस भेज दिया गया था। भारत में अब कोई भी टेलीग्राम सेवा नहीं है, तो इसे किस वर्ष में भेजा गया था, 2010, 15, 2012 या 2013। तो जो टेलीग्राम सेवा थी इसको 2013 में भेजा गया था। अब किसी भी प्रकार की कोई टेलीग्राम सेवा नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क में 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया था, यानी कि मध्य प्रदेश की जो प्रथम मेगा फूड पार्क था इसे 12 फरवरी को 2016 को उद्घाटित किया था। वो कौन सी थी, खरगोन, जबलपुर, देवास, दतिया। तो जो फूड पार्क था प्रथम मेगा फूड पार्क वो था खरगोन, मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क था खरगोन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
29 जनवरी 2016 को घोषणा की गई स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता की 20 विजेताओं के पहले बैच में से निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं किया गया। तो 29 जनवरी 2016 को घोषणा की गई थी स्मार्ट सिटी चैलेंज की प्रतियोगिता के 20 विजेताओं के पहले बैच में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो इनमें से वो शहर है ग्वालियर, जिसे 20 विजेताओं में से के पहले विजेता में से शामिल नहीं किया गया था, ग्वालियर शहर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्वामित्र पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ता नहीं है, यानी कि इनके द्वारा ये विश्वामित्र पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। सुनील केवट, मोहन साक्य, सचिन कस्तूरी या अंजलि वशिष्ठ। जो अंजलि वशिष्ठ है इनको ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। सुनील केवट, मोहन साक्य, सचिन कस्तूरी को विश्वामित्र पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज क्वेश्चन है, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना का प्राथमिक उद्देश्य इसको बढ़ावा देना है, यानी कि जो भारत सरकार की जो स्टैंड अप इंडिया है वो किसको बढ़ावा देने की है। चार ऑप्शन है आपके सामने। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में उद्यमिता को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं में शिक्षा को, अल्पसंख्यक समुदायों में रोजगार को, या लघु एवं मध्यम लोगों उद्योगों को। तो जो स्टैंड अप इंडिया है योजना है ये थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और कमेंट करना ना भूलें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और एक लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।